Morning class. Today we will read next question answer of this lesson. Our next question is, how are traditional seeds different from HYV seeds? HYV seeds or traditional seeds? HYV seeds produce more output per hectare. HYV seeds में क्या होता है बेटा, एक जैसे एक एकड़ की, एक हेक्टेयर की एवरेज जो होती है वो ज़्यादा आती है ट्रेडिशनल बीज जो बोते हैं उससे, जैसे ज़्यादा फसल होती है उससे। ट्रेडिशनल सीड प्रोड्यूस लेस आउटपुट पर हेक्टेयर। और जो ट्रेडिशनल बीज बोते हैं हम, एक पारंपरिक जो जैसे पहले वाली फसल में से जो हमने बीज रखा था वो बो दिया, तो वो होता है कि उसमें आउटपुट कम आती है, कम वो निकलती है। मान लो हम ये HYV सीड्स के गेहूँ बोए हैं जो, तो उसमें क्या है, एक बैल में 50 से 60 दाने मिल जाते हैं। लेकिन जो पारंपरिक ट्रेडिशनल बीज जो घर से ही बो देते हैं हम गेहूँ का, वो क्या होता है उसमें कम से कम बस हम ये कह सकते हैं कि जैसे 20 से 25 या 30-35 दाने मिल जाते हैं। तो वो क्या होती है, HYV सीड्स ज़्यादा निकलती हैं जो फसल है। HYV सीड्स नीड मोर इरीगेशन। उसमें जो HYV सीड्स है उसमें ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। जो ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते हैं उसमें इरीगेशन की कम ज़रूरत होती है। HYV सीड्स जो उसको ज़्यादा जो फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स हैं, उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन जो ट्रेडिशनल सीड्स हैं उसमें कम पेस्टिसाइड्स या फिर फर्टिलाइजर्स उनकी कम आवश्यकता होती है। जो घर पे जैसे गोबर का खाद है वही डाल देते हैं, उसी से काम चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड, एक्सप्लेन इट्स ड्रॉबैक। मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। इट इज़ ए साइंटिफिक वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। ये क्या है, एक साइंटिफिक तरीका है, एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अंडर दिस प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड बाय, जैसे कि HYV सीड्स बोते हैं या फिर अदर इनपुट्स यूज करते हैं, उनके द्वारा क्या है कि हम जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ड्रॉबैक, इट इज़ यूज्ड बाय रिच फार्मर्स एज इट रिक्वायर्स मोर इनपुट्स। ये ज़्यादातर जो रिच फार्मर्स हैं वो यूज़ करते हैं और जो आउटपुट है इसकी ज़्यादा आती हैं। जो सोइल फर्टिलिटी है वो क्या होती है, वो लॉस होता है उसका, वो घटती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं। और जो लगातार इसमें, क्योंकि इरिगेशन ज़्यादा चाहिए इसमें, तो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल्स इरिगेशन। अगर इरिगेशन के लिए हम ट्यूबवेल्स का लगातार वाटर यूज करते हैं तो रेड्यूस द वाटर लेवल, वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। तो जो वाटर लेवल है ग्राउंड वाटर का वो क्या होता जा रहा है, उसका स्तर नीचे होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हाउ मैन्युफैक्चरिंग डन इन विलेज इज डिफरेंट फ्रॉम सिटीज और टाउन। वो कह रहे हैं कि जो विलेजेस हैं वो कैसे अलग हैं शहरों से या फिर कस्बों से। द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक प्लेस इन बिग फैक्ट्रीज। वो कह रहे हैं कि उसमें क्या है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई जाती है जैसे शहरों में, और जो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस वेयर एज मैन्युफैक्चरिंग इन विलेज इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड। लेकिन गांव में जो चीज़, जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो क्या है, बहुत ही सिंपल मेथड से बनाए जाते हैं। प्रोडक्शन इन सिटीज इज डन ऑन ए लार्ज स्केल। जो प्रोडक्शन है वो बड़े स्केल पर की जाती है शहरों में, लेकिन कि गांव में जो प्रोडक्शन का कार्य है वो छोटे स्तर पर होता है। प्रोडक्शन जैसे कि कपड़ा ही बुनने से ले लो, शहरों में जो कपड़ा बुनने की बड़ी बड़ी मिल हैं उनमें क्या है, धागा बुनने की भी मशीन है। लेकिन जो घरों में छोटे छोटे बुनकर हैं वो क्या करते हैं, पहले हाथ से ही धागा बुनते हैं चरखे वगैरह यूज करके, और फिर उसके बाद कपड़ा बुनते हैं हाथ से ही। लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी मिल्स में क्या होता है कि मशीनों पे हो जाता है ये सारे कार्य। Production in cities is carried out in a big factories, where is in rural areas it is done home in the field with the help of family labor। जो फैमिलीज हैं वो ही मिलकर गांव में तो उसी से कार्य करते हैं। कोई प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्ट अगर तैयार करते हैं तो घर के ही सदस्य मिल करके उसमें काम करते हैं। लेकिन जो बाहर शहरों में है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं प्रोडक्ट तैयार करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें उसमें पूछा गया, पूछा गया है कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स विच अराइज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, क्योंकि किसी के पास ज़्यादा जमीन है, किसी के पास कम जमीन है, तो कम जमीन वाले के पास इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ज़्यादा जमीन वाले की अच्छी है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड लीड्स टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अनएम्प्लॉयमेंट,
ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण, क्योंकि जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है उसका तो काम चल जाता है, लेकिन जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं जो अपनी खेती के अलावा और भी कार्य कर लेते थे, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है तो क्या है, एक बेरोजगारी फैलेगी। पॉवर्टी और हंगर ज़्यादा है, लैक द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लीड टू पॉवर्टी एंड हंगर। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई डू पीपल माइग्रेट। एक स्थान से माइग्रेट होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, लोग माइग्रेट क्यों कर रहे हैं, एक्सप्लेन करो। पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रहे हैं, यानी कि क्षेत्र में जा रहे हैं। इन सर्च ऑफ बेटर जॉब, अच्छे काम की तलाश में जा रहे हैं, या फिर बेटर लिविंग कंडीशन के लिए जा रहे हैं, या फिर हायर एजुकेशन के लिए। तीन मेन इसके एम हैं, इन सर्च ऑफ बेटर जॉब, बेटर लिविंग कंडीशन, या फॉर हायर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। नेम टू इन्वेस्टमेंट दैट कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो वो कह रहे हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल का रोल है प्रोडक्शन प्रोसेस में, एक तो वो डिस्क्राइब कीजिए, और टू इन्वेस्टमेंट जो इम्प्रूव कर सकते हैं ह्यूमन क्वालिटी को, ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी को। ह्यूमन कैपिटल कैन बी बिल्ड ओनली इन द लॉन्ग रन थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल क्या है, जो रॉ मटेरियल यूज करके मशीनों के साथ जो नॉलेज लगती है इंसान की, यानी कि इंसानी दिमाग जो लगता है कि उसकी जो नॉलेज होती है वो जो काम करती है, वो होती है ह्यूमन कैपिटल। तो इसमें क्या है, मनुष्य के पास अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए और अच्छी एजुकेशन। नेक्स्ट है कि ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स कंपोनेंट्स एंड ट्रेन्ड पीपल हु पुट टुगेदर लैंड कैपिटल एंड अदर फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस गुड्स। वो कह रहे हैं कि जो कंपोनेंट हम उसमें यूज करते हैं, मान लो हमारे पास लैंड भी है, मशीन भी है और दूसरे फैक्टर्स भी है सारे, लेकिन उनको किस तरीके से यूज करना है वो ह्यूमन कैपिटल के कारण ही हो सकता है, जो मानव दिमाग है उस वो ही कर सकता है ये। सो स्टूडेंट्स, आज हमने 26 क्वेश्चन इसके किए। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हम इसके कल शुरू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।